Hello students, let's discuss the PYQs of HP Set 2026 Classical Mechanics. So the question number 14 was from Classical Mechanics. Two satellites of mass 3m and m orbit the Earth of radii r and 3r respectively. The ratio of their speed is. अब हमने क्या निकालना है, दोनों के स्पीड्स का रेशियो. अब यहाँ पे क्या है, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड ही निकालनी है. हमने स्पीड निकालनी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ. तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, या फिर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल सकते हो. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू √gm/r. अब मास यहाँ पे किसका होता है, जो सेंट्रल बॉडी होती है, मतलब सेंट्रल बॉडी इस केस में क्या है, अर्थ, क्योंकि अर्थ के अराउंड ही वो ऑर्बिट कर रहे हैं. तो मास तो दोनों केसेस में अर्थ का सेम ही रहेगा, क्योंकि अर्थ के अराउंड ही दोनों सैटेलाइट्स रोटेट कर रही हैं. तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला रिलेशन, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r. अब फर्स्ट केस में मतलब जो पार्टिकल है 3m मास का, उसके लिए जो रेडियस है मतलब v1 क्या है, जो v1 वेलोसिटी है उस पार्टिकल की जिसका मास है 3m. अब अगर हम 3m को फर्स्ट पार्टिकल ले लें और m मास वाले को सेकंड पार्टिकल ले लें, तो v1 के केस में रेडियस r ही है, और v2 के केस में जो r है, जो रेडियस है वो 3r है, क्योंकि जो मास m वाला पार्टिकल है उसका रेडियस कितना है, 3r. तो v1 v2 इन टर्म्स ऑफ इन्वर्स ये वाला रिलेशन यूज़ कर लेंगे, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r. सो v1/v2 का रेशो क्या आ जाएगा, √3r/√r. जब ये कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √3/1. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम डायलेशन इज गिवन बाय. अब टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू गामा टाउ नॉट, जिसमें टाउ नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर टाइम. टाउ नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर टाइम. और गामा क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉरेंट्स फैक्टर, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/√1 - v²/c². ठीक है, इसका मतलब टाउ किसके इक्वल हो गया, टाइम डायलेशन किसके इक्वल हो गया, लॉरेंट्स टाइम इंटू लॉरेंट्स फैक्टर इंटू प्रॉपर टाइम. सो किस ऑप्शन में, प्रॉपर टाइम मल्टीप्लाइड बाय लॉरेंट्स फैक्टर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स से है. टू डबल द टोटल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय व्हाट फैक्टर मस्ट द एम्पलीट्यूड इंक्रीज. अब इस केस में क्या है, हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है जो कि कैसे ऑसिलेट करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जब हम डबल कर दें एनर्जी, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो किस फैक्टर से जो है इंक्रीज़ होगा. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू ½ k a², जहाँ पे k क्या होता है, स्प्रिंग मास कांस्टेंट, और a क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड. अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जब हम डबल कर देंगे एनर्जी को, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज़ करेगा. तो हमने करना क्या है, बेसिकली E' जो न्यू एनर्जी है उसको किसके इक्वल करना है, 2e के इक्वल. मतलब हमने इनिशियल एनर्जी को क्या कर देना है, डबल. तो E' इक्वल टू ई है हमारी क्या की फर्स्ट इक्वेशन. अब अगर E का फॉर्मूला ½ k a² होता है, तो E' को मैं लिख सकती हूँ ½ k a'², और E तो ऑलरेडी ½ k a² है ही. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ये E' और E की वैल्यू को हम किस में करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. अब ये हमने E' पुट कर दिया, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 × E. अब क्या है, k दोनों साइड सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, A' इज इक्वल टू 2 × a², क्योंकि ये वाला 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद अब A' का जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा सेकंड राइट हैंड साइड जाके. तो हमारे पास A' किसके इक्वल आ गया, √a. इसका मतलब A' कितने फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, जब हम E' को 2e कर रहे हैं तो हमारा जो A' है वो √2 × a हो जा रहा है. मतलब एम्पलीट्यूड कितने फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, बाय द फैक्टर ऑफ 2. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. द लैप्लास इक्वेशन इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय. हमने क्या निकालना है, लैप्लास इक्वेशन लिखनी है 3D, बट किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन मतलब XY Z कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है, अब लैप्लास इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, ∇² साई इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ∇² क्या होता है, डेल का फॉर्मूला मैंने साइड पे लिख दिया. डेल क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल x i कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z
के कैप। अब डेल स्क्वायर जब करेंगे तो वो कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और हमने लिखना किसकी फॉर्म में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। सो जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। जब आप एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में डेल स्क्वायर करोगे ना तो आपका आंसर हमेशा यही आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू द पीसेस ऑफ मास 2m and 3m respectively, having a total kinetic energy E. The kinetic energy of the piece of mass 2m after explosion is। अब हमें क्या दिया है कि एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सप्लोड किस में कर रही है, एक मास 2m में और एक मास 3m में, ठीक है। और टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, E, कैपिटल E। अब काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकालनी है, जो 2m मास वाला कंपोनेंट है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है। अब सभी ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी निकली है वो इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी E निकली है, क्योंकि हमें इस सिस्टम की एनर्जी टोटल कितनी गिवन है, E, कैपिटल E। और हमने निकालनी क्या है, हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2m। जिस पार्टिकल का मास 2m है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है उसमें एनर्जी किस टर्म में दी है, कैपिटल E की फॉर्म में। अब हमें पता है जब इनिशियली बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, P=m×v। अब अगर v ज़ीरो हो गया तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो गया, मतलब इनिशियल मोमेंटम भी उसका ज़ीरो आ गया। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करके P1 + P2 = 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, ज़ीरो। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें तो वो क्या आता है, K = P²/2m। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जहाँ पे K काइनेटिक एनर्जी होती है और P क्या होता है, मोमेंटम। अब अगर हमने K1 निकालना है तो वो आएगा P²/2m। अब इस केस में K1 क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट पार्टिकल की। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, 2m, तो यहाँ पे 2m पुट कर देंगे। अब सेकंड पार्टिकल का मास कितना है, 3m, तो K2 कितना आ जाएगा, P²/2 × 3m। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमने निकालना क्या है, पीस ऑफ मास 2m की काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, K1/K2 का रेशो निकाल लेंगे। जब हम K1/K2 का रेशो निकाल लेंगे तो हमें K2 इन टर्म्स ऑफ K1 मिल गया, ठीक है। ये सब आप कट करके देख लेना, K1/K2, ये K1 है, ये K2 है, इन दोनों की वैल्यू इधर पुट करके जब कट करोगे तो आपका इस K2 इन टर्म्स ऑफ K1 मिल जाएगा। उसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, K1 + K2, और वो है किसके इक्वल, E के इक्वल, क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन है, हैविंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E। सो K1 + K2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, E = क्या लिख सकते हैं, K1 + K2। अब K1 एज इट इज़ लिख देंगे, K2 इन टर्म्स ऑफ K1 हमें पता ही है, वो हम पुट कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, E = 5/3 K1। अब हमने क्या निकालना है, K1 इन टर्म्स ऑफ E। ये वाला सारा फैक्टर हम क्या कर देंगे, इधर ले जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, K1 = 3E/5। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ रीजन विद पोटेंशियल V of x = kx² - ax³ 3, where k is greater than 0, alpha is greater than 0, then which of the following statement is correct about the equilibrium of the particle। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल गिवन है, ये हमारी जो है वो पोटेंशियल गिवन है। हमने सबसे पहले क्या निकालने, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। वैसे तो हमें ऑप्शन से ही समझ आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एक तो ज़ीरो है और एक है K/α, बट हम फिर भी कैलकुलेट करके देखेंगे। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, dV/dx = 0। मतलब V of x दिए है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव करके = 0 कर देंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव किया, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, K - αx। एक तो आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट x = 0, और इस इक्वेशन से आपके पास कौन सा आ गया, x = K/α। तो ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब जब हमने स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था अब हम क्या कर देंगे, इसी वेलोसिटी का हमें जो पोटेंशियल गिवन है उसका हम क्या कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव। ये चेक करने के लिए कि जो पॉइंट्स हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करके आंसर अगर आता है पॉजिटिव तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर हम इसको बोलते हैं मिनिमम या मिनिमा, ठीक है। और अगर वो पॉइंट पुट करके नेगेटिव आंसर आता है सेकंड डेरिवेटिव में तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट।
अब हमने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, आंसर हमारा ये आ गया। अब फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्स। जब हम एक्स पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में तो ये क्या आ जाएगा, के माइनस 2 अल्फ़ा एक्स था यहाँ पे, एक्स की वैल्यू इस केस में क्या है 0। जब 0 पुट किया तो ये सारी टर्म 0 होगी, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ के, पॉजिटिव के। सो पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमा है और कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सेकंड केस देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू के बाई अल्फ़ा। जब हम के बाई अल्फ़ा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, के माइनस 2 के। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर, साइन किसका 2 के का बड़ा है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के। सो ये क्या आ गया, नेगेटिव पॉइंट, इस पे आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू के बाई अल्फ़ा, वो कैसा है, मैक्सिमा है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एक्स इक्वल्स टू के बाई अल्फ़ा इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैच द फॉलोइंग में थे, वो मैं ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी